आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़, कच्चे में जारी ऑपरेशन और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा। फैसलाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने विभाग, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई नजरसानी अपीलें वापस लेने की दरखास्तें मंजूर न की। फ्रीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरपूर है, हम केस सुनने बैठे हैं तो अपीलें वापस ली जा रही हैं, क्यों ना सबको जुर्माना किया जाए। खुशहाली की जानिब बढ़ते हुए पाकिस्तान को बहरान से दोचार किया गया। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल बताने आ रहे हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क बहरानों से निकलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा बयानिया एक ही है और वो पाकिस्तान की खिदमत है। कायद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इनकी क़यादत में 2017 को खत्म होने वाला तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से इनमें हुकूमत की मगर नाकाम रही। नून लीग के वर्कर चाहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने। नवाज शरीफ का एजेंडा मजलूम अवाम को रिलीफ देना है। रहनुमा मुस्लिम लीग मोहम्मद जुबैर की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में मुस्लिम लीग यूथ कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हर तहसील से नौजवानों के काफिले रवाना होंगे। अगले हफ्ते से मुख्तलिफ डिवीजन और अजला के दौरे और वर्कर्स कन्वेंशन किए जाएंगे। नौजवानों को मुनज़्ज़म करके कौमी सियासत और निज़ाम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। सीनियर रहनुमा यूथ ऑर्गेनाइजर इख्तियार वली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सैयद कायम अली शाह, सैयद खुर्शीद शाह, रवरा रब्बानी, आजिज धामरा और इम्तियाज शेख शामिल हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें फौरी तौर पर 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद करने का फैसला। तमाम अहल अफराद को 25 अक्टूबर तक अपने वोट के इंदराज, इखराज, मुंतकिली और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ख्वाइफ की दुरुस्ती को यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबी अमल मुतासर होने का खदशा। निगरान वज़ीर आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर हुसैन, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद की बरतरफी से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अनवारुल हक काकड़ और दीगर अफराद गुज़िश्ता दौर में अहम ओहदों पर फाइज रहे। मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। सरकारी अफसरान अवाम के खिदमतगार, इन्हें साहब कहना हुक्मरानी के माइंड सेट की निशानदही करता है। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लोधना राजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, कहा जमीन की मालिक खातून को 2 माह में रकम हर सूरत अदा की जाए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। एक्ट बनने से पहले आने वाली दरखास्तें काबिल समाअत हैं, ना इन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरखास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने के बारे में नहीं बताया मौक़िफ़। जमात इस्लामी का वज़ीर आला सिंध से माली और इंतजामी इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची में अपने दौरे हुकूमत में इख्तियारात तकसीम नहीं किए। निगरान हुकूमत ने भी इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। यही वजह है कि कराची हमेशा से मसाइल का शिकार रहा है।
आने वाले महीनों में महंगाई बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह है। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों से एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वेस्टर्न इंजेक्शन से आंखों में इंफेक्शन साबित, पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। गिरफ्तार मुलजमान जिम्मेदार करार, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। जराये के मुताबिक दोनों रिपोर्ट्स एक साथ पब्लिक की जाएंगी। जारी और बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के वाकयात, मुलजिमान बिलाल रशीद आसिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को सेशन कोर्ट लाहौर में पेश किया। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन का कारोबार कर रहे थे। ये इंजेक्शन पंजाब भर में सप्लाई किए जा रहे थे। पंजाब पर अशुभ चश्म के वार बरकरार, 24 घंटों में 13,732 नए केस रिपोर्ट। महकमे हेल्थ के मुताबिक 36 अजला में 3,68,800 से ज्यादा अफराद वबा का शिकार बने। जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए वफाकी इंतजामिया मुतहरिक, मुल्क भर में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। 49,754 मकामात पर छापे मारे गए। 858 अद्वियात का स्टॉक जब्त, 1500 स्टोर सील कर दिए गए। 3000 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दुनिया भर में मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खुशियाँ मना रहे हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, दुबई के अमीर शेख मोहम्मद ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी से मुतल्लिक एक वीडियो शेयर कर दी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1। इस्लामाबाद में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, गैस का 1.5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। गैर कानूनी नेटवर्क के जरिए लाखों की गैस चोरी की जा रही है। पाइप कब्जे में लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 22वां रोज। लेस्को रीजन में 456, कैपको रीजन में 65, फेस्को रीजन में मजीद 87 बिजली चोर पकड़े गए। मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। चोरी शुदा यूनिट्स की मद में बिलों की वसूलियां। पेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सूबे भर में 7,105 से ज्यादा कुंडे हटा लिए गए। 2,405 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, 553 अफराद गिरफ्तार। अब तक 26 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। पेस्को तर्जुमान।